इंडिया नॉट चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक एमिटर स्टडी. What is issue? New research published in the journal Nature had said that India is responsible for around one-fifth of global plastic emissions of around 9.3 million metric ton per year. जर्नल नेचर के द्वारा न्यू रिसर्च पब्लिश किया गया है, स्पेशली ये प्लास्टिक वेस्टेज से रिलेटेड है. और इस रिपोर्ट के अंदर ये हाईलाइट किया गया है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी प्लास्टिक एमिशन किया जाता है उसके 1/5 के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है. इट मीन्स 20% प्लास्टिक एमिशन इंडिया करता है पूरे वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर किया जाता है. और ये ओवरऑल 9.3 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर प्लास्टिक एमिशन यहाँ पर करता है. The rate places India at the top of the emitter list, whereas the study places China generally considered to be the greatest emitter on fourth. प्लास्टिक एमिशन की लिस्ट में इंडिया को टॉप पर रखा गया है, जबकि चाइना को 4th नंबर पर रखा गया है. और ऐसा कंसिडर किया जाता था कि चाइना प्लास्टिक एमिटर के रूप में टॉप कंट्री है, बट ऐसा नहीं है. रियल में इंडिया टॉप कंट्री है प्लास्टिक एमिशन के मैटर में. Plastic emissions include material that have moved from controlled system for waste, however basic mismanaged and managed to the environment where they are under no control. प्लास्टिक एमिशंस कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंट्रोल्ड सिस्टम से मूव कर दिया गया है फॉर अ वेस्ट, इस टाइप के मटेरियल को प्लास्टिक एमिशन बोलते हैं. और इसके बाद बेसिक मैनेज और मिसमैनेज इस प्लास्टिक वेस्ट का किया जा सकता है. की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट. अभी जो ये रिपोर्ट था इसके की पॉइंट्स क्या क्या है. अकॉर्डिंग टू द स्टडी प्लास्टिक एमिशंस आर हाईएस्ट इन सदर्न एशियन, सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. स्टडी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट हाईएस्ट जो है वो सदर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा है. इट एस्टिमेट नाइजीरिया प्रोड्यूस 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक पर ईयर, ahead of Indonesia with 3.4 million ton per year and China with 2.8 million per year. इट मीन्स प्लास्टिक वेस्ट एमिशन के मामले में इंडिया टॉप पर है, नाइजीरिया 2nd नंबर पर है, इंडोनेशिया 3rd नंबर पर है, चाइना 4th नंबर पर है. अराउंड 69% और 35.7 मिलियन टन पर ईयर ऑफ वर्ल्ड्स प्लास्टिक वेस्ट come from 20 countries, 4 of which are low income countries, 9 are lower middle income countries and 7 are upper middle income countries. इंडिया पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना प्लास्टिक वेस्ट एमिशन किया जाता है उसका 69% या 35.7 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाता है वो अबाउट 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है. और इन 20 कंट्रीज में 3 कंट्रीज लोअर इनकम कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, 9 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से और 3 अपर मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं. इट मीन्स प्लास्टिक एमिटर करने वाली सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो लोअर इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं. ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अबाउट 50 मिलियन टन का जो पर ईयर वेस्टेज है प्लास्टिक का वो जनरेट किया जाता है. हाई इनकम कंट्रीज हैव हायर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट बट नॉन आर रैंक्ड इन टॉप 90 पोल्यूटर्स मोस्टली ड्यू टू 100% कलेक्शन कवरेज एंड कंट्रोल डिस्पोजल. हाई इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए, हाई इनकम कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का जो रेट है वो हाई है, बट वो उसको उसका जो कलेक्शन कवरेज है एंड कंट्रोल डिस्पोजल है वो 100% है. इस वजह से वहाँ पर उसको प्लास्टिक एमिशन नहीं माना जाता. डिस्पाइट लोअर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट्स इन लोअर इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, अ लार्ज पार्ट ऑफ इट आइदर अनकलेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ इन डंपिंग साइट्स कंट्रीब्यूटिंग टू अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल. लोअर इनकम कंट्रीज में, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का जो रेट है वो कम है, बट यहाँ पर उस प्लास्टिक जितना जनरेट किया जाता है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है और डंपिंग साइड में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. द स्टडी ऑल्सो रिपोर्टेड मोर प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न देन इज एमिटेड एज डेब्रिस वर्ल्ड वाइड विच मे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम. स्टडी के अंदर ये भी रिपोर्ट किया गया है
कि एक प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज पार्ट बर्न किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट शो होते हैं। In the global south, uncollected waste is the largest contributor to plastic pollution. ग्लोबल साउथ में अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट अकाउंट्स फॉर 68% ऑफ ऑल प्लास्टिक वेस्ट emissions and 85% ऑफ ऑल डेब्रिस emissions, द स्टडी एस्टिमेट। स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल साउथ जितना भी कंट्रीज हैं, ऑल प्लास्टिक वेस्ट एमिशन का 68% के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑल डेब्रिस एमिशन के लिए 85% रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर वेरियस रीजन्स फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया? इंडिया के अंदर प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर फॉर सेवरल रीजन्स। Firstly, there is a large and increasing population which is becoming more affluent. That means more and more waste generated, and the country has struggled to keep pace with providing waste management services. इंडिया बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की, मोर एंड मोर पीपल यहाँ पर एफ्लुएंट हो रहे हैं, इस वजह से मोर वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस को बेटर करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए जा रहे हैं। सेकेंड, डंपिंग साइड इन कंट्री आर होम टू अनकंट्रोल्ड लैंड डिस्पोजल। डंपिंग साइड जितना भी है कंट्री के अंदर वो ओवर हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है इंडिया के अंदर। द कंट्रीज ऑफिशियल वेस्ट जनरेशन रेट एस्टिमेटेड टू बी 0.12 kg per capita per day is possibly underestimated while waste collection is overestimated, the study noted। इस स्टडी के अंदर ये नोट किया गया है कि इंडिया के अंदर पर कैपिटा पर डे जो वेस्ट जनरेशन है वो 0.1 kg है, और ये कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया है। रियल में पर कैपिटा वेस्ट जनरेट करने का जो रेट है वो 0.12 से ज़्यादा हो सकता है, जबकि इंडिया के अंदर वेस्ट कलेक्शन को ओवर एस्टिमेट किया जाता है। While India claimed to have a national waste collection coverage of around 95%, the study found evidence that official statistics do not include rural areas, open burning of uncollected waste, and waste recycled by the informal sector। इंडिया ये क्लेम करता है कि नेशनल वेस्ट कलेक्शन कवरेज इंडिया का 95% है, बट स्टडी फाउंड करती है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये रूरल एरियाज को इंक्लूड नहीं करती है, ओपन बर्निंग ऑफ अनकलेक्टेड वेस्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है, एंड वेस्ट रिसाइकल्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर को ये इंक्लूड नहीं करता है। डाटा यूज्ड इन स्टडी इंडिकेट कलेक्शन एवरेज ऑफ 81% फॉर इंडिया। अराउंड 5.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट इज ओपनली बर्न ईच ईयर इन इंडिया। डाटा जो यूज किया गया स्टडी के अंदर वो इंडिकेट करता है कि इंडिया एवरेज 81% वेस्ट को कलेक्ट कर लेता है, और इसमें से अबाउट 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट को ओपनली तरीके से बर्न कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक ट्रीटी, अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दैट नेगोशिएट आर होपिंग टू टर्न इनटू एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वंस फाइनलाइज दिस एग्रीमेंट विल एम टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का प्लास्टिक ट्रीटी इस ईयर के एंड में ये एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा, और जितने भी इनिशिएटर्स हैं वो इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट यहाँ पर करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द फिफ्थ सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी टू डेवलप द एग्रीमेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन बुसान, साउथ कोरिया फ्रॉम November 25 टू December 2024। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साउथ कोरिया के अंदर November 25 टू December 1, 2024 के अंदर एक INC का फिफ्थ सेशन किया जाएगा, ताकि INC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का फिफ्थ सेशन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे।